नष्ट कर दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस समय पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत है, वहां भगदड़ का माहौल है और आतंकियों को भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला है। 15 दिनों के बाद ये स्ट्राइक हुई है। वक्त जरूर लगा। उरी में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उरी के 10 दिन बाद हुई थी। फिर पुलवामा के 12 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक भारत ने की थी और पहलगाम के बाद 15 दिनों के बाद ये एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक में 80 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं और राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी साथ में बने हुए हैं। मैं तेजावत साहब के पास चल रहा हूं। तेजावत साहब, अभी हम बात ही कर रहे थे भारत के एक्शन को लेकर, पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे इसको लेकर, तो ये बड़ा एक्शन लिया है भारत ने और आतंकियों के बड़े ठिकानों को, लश्कर, जैश और हिजबुल के बड़े टॉप कमांडर्स मारे गए हैं भारत की इस एयर स्ट्राइक में। बिल्कुल सही कहा। जो भारत ने कुल 9 जगहों पर स्ट्राइक की, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि भारत ने 3 जगहों पे स्ट्राइक किया और ये मिसाइल से किया गया है। तो दोनों तरफ पूरा सारे लोग सजग हो गए हैं और जो पूरी जो वॉर कैबिनेट है वो दोनों ही एक्टिव है और दोनों ही तरफ से जो ऑफिस जो कहना चाहिए कि जो सरकारी बयानात है वो आ चुके हैं। तो पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत अब आतंकवाद को और टॉलरेट करने की स्थिति नहीं है, जवाब देना होगा। मोदी साहब ने पहले ही बोला था कि केवल आतंक जो वहां आए हैं उनको ही नहीं, उनके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उनको भी जवाब देना होगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान क्या वापस पुरानी तरह वापस दोबारा से वह करने की हिम्मत करेगा, पर मिसाइल से अटैक करने का मतलब है कि एक पूरी तरीके से लंबी लड़ाई में जाना। भारत ने अपना संदेश साफ दे दिया है कि हम पूरी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने वापस मिसाइल के बदले में अगर मिसाइल का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि इसको एक बड़े युद्ध में टलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं कि क्या होगा, पर उसके लिए पाकिस्तान के लिए इसके जो नतीजे होंगे वो बेहद खतरनाक होंगे। अगर वह किसी लंबी स्ट्राइक में, किसी लंबी लड़ाई में जाता है तो आर्थिक रूप से वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा और ऐसे में उसके जो नतीजे आएंगे, या तो वो पूरी तरीके से चीन की गोद में जाके बैठ जाएगा, उसकी सारी पॉलिटिकल से लेकर इकोनॉमिक जो फ्रीडम है वह चीन जैसे एक राष्ट्र के हाथ में चली जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, पर अगर ऐसा नहीं होता है और यह बहुत ही सीमित होता है और अगर पाकिस्तान अब भी यह समझ जाता है कि उसको आतंकी अड्डे बंद कर देने चाहिए और बेसुम जो इस बात की उम्मीद तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते तेजावत साहब, इस बात की उम्मीद मुझे तो है नहीं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान कभी भी सुधर जाएगा। इस बात की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, उस पर भी कई ठिकानों को तबाह किया था इससे पहले जब पीओके में स्ट्राइक की थी, और अब जो एयर स्ट्राइक की उसमें 9 बड़े आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा ये तो माना नहीं जा सकता। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि एयर स्ट्राइक से इस वक्त पाकिस्तान में डर है, दहशत है, हाहाकार वहां पर मचा हुआ है और अब पाकिस्तान ने अब अमेरिका से गुहार लगाई है। तो पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास पहुंच गया है और अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान शहबाज शरीफ गए थे अमेरिका के पास कि भारत से हमको बचा लो, भारत से हमारा तनाव कम कराओ, लेकिन ये स्पष्ट है कि आतंक के मामले को लेकर भारत पूरी तरह से अमेरिका जो भारत के साथ खड़ा है, लेकिन अब पाकिस्तान एक और तो आग दिखा रहा है, दूसरी तरफ उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी है कि कौन हमको भारत से बचा सकता है। तो अमेरिका के पास गुहार लगाई है पाकिस्तान की तरफ से। अभी यूएनएससी में भी गया था पाकिस्तान और यूएनएससी में उल्टा लताड़ पड़ गई थी पाकिस्तान को। रशिया के पास भी गए थे शहबाज शरीफ, आप समझ लीजिए ब्रिटेन के पास भी गए थे। तो हर जगह पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी क्योंकि डर था पाकिस्तान को कि ऐसा कुछ होगा, एयर स्ट्राइक होगी या कोई ना कोई स्ट्राइक भारत की तरफ से होगी। तो पाकिस्तान पहले से ही अलग अलग जगह पर जाकर गुहार लगा रहा था कि हमको भारत के क्रोध से बचा लो। अब इस अटैक के बाद फिर से वही प्रैक्टिस पाकिस्तान की शुरू हो गई है। अब अमेरिका के पास गया, अमेरिका से गुहार लगाई। हालांकि अब से कुछ देर पहले जब अटैक हुआ रात 12 बजे के बाद, तो अमेरिका की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है और
अमेरिका ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि ये होगा, इस बात की आशंका थी। ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति से की तरफ से रिएक्शन आ गया है। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से दौड़ा है अमेरिका के पास कि भारत से बचा लो। मेजर मोहम्मद अली शाह एक तरफ तो आंखें दिखा रहे थे, अभी ख्वाजा आसिफ थोड़ी देर पहले, हमारे पास परमाणु है। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि युद्ध हम पर थोपा गया है, युद्ध की बात वो कर रहे हैं, और उल्टा दूसरी तरफ जाकर हाथ पैर जोड़ रहे हैं। मेजर शाह, अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। आपको आवाज मिल रही है मेरी मेजर शाह? तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप खुद को। मेजर शाह, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। मुझे लगता है शायद आवाज़ में कुछ इशू है। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी के पास चल रहा हूं। तेजावत साहब, अब यही होगा, आंख दिखा रहे थे लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि दम नहीं है उसके अंदर। अगर वो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व होगा तो फिर मुंह की उसको खानी पड़ेगी, इसीलिए अब अमेरिका के पास गया दौड़ा दौड़ा। बिल्कुल सही बात है। भारत का संदेश साफ है और भारत की नीति में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह भी साफ है कि अब आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, खासकर सीमा पार आतंकवाद को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ऐसे में भारत ने, जो कि पूरी दुनिया ये अनुमान लगा रही थी कि हो सकता है कि एयर स्ट्राइक करे पुरानी तरह से और सीमित युद्ध की वह कोशिश करे, पर भारत ने मिसाइल अटैक से ये साफ कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि हमें लड़ना है पूरी तरीके से तो आ जाइए। भारत को किसी भी चीज का कोई भय नहीं है, यहाँ तक कि परमाणु बम को भी कोई भय नहीं है। तो यहाँ संदेश साफ है। एक तरीके से पाकिस्तान को जो संदेश दिया गया है वह एकदम साफ है, पर भारत फिर भी अभी भी ये चाह रहा है। एक मिनट, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 80 आतंकी मारे गए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी। हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है, मतलब खत्म, नेस्त नाबूद, जमींदोज कर दिया भारत की मिसाइलों ने लश्कर के आतंकी ठिकानों को। कुल 9 आतंकी ठिकाने हैं जिन पर अटैक किया गया, पूरा टारगेट लॉक करके ये अटैक किया गया और 9 के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। भारत के हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है, तबाह हो गया है। वो मदरसा जहां पर हाफिज सईद आतंकी ट्रेनिंग देता था वो खत्म हो गया है। इसके अलावा हिजबुल और जैश के भी आतंकी ठिकाने हैं जो पूरी तरह से तबाह हुए हैं और कई टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। जो 80 आतंकी मारे गए हैं, उन 80 आतंकियों में लश्कर, जैश और हिजबुल के कई टॉप कमांडर्स थे जो बहुत बड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे थे। लेकिन अब उनको सबसे बड़ी सजा दी गई है, उन्हें मौत की नींद सुला दिया भारत की इन मिसाइलों ने। और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी एयर